रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की 18 साल लंबी प्रतीक्षा आखिरकार समाप्त हुई। पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग की चमचमाती ट्रॉफी उनकी झोली में आई और इसी जीत का जश्न मनाने बेंगलुरु शहर तैयार हुआ। चिन्नास्वामी स्टेडियम को सजाया गया, रेड कारपेट बिछाया गया और लाखों की भीड़ शहर की सड़कों से लेकर स्टेडियम तक उमड़ पड़ी। लेकिन ये जश्न ऐसा करवट लेगा किसी ने भी नहीं सोचा था। जो दिन आरसीबी के लिए इतिहास रचने वाला था वो कर्नाटक और पूरे देश के लिए एक त्रासदी में तब्दील हो गया। बुधवार की दोपहर थी, समय था 3:30 बजे। आरसीबी की टीम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद विधान सौधा से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए रवाना होने वाली थी। बसों में सवार टीम खिलाड़ियों को विजय परेड के जरिए शहर की जनता से मिलवाया जाना था। लेकिन इस पूरे आयोजन में एक गलती हुई। आखिरी समय में योजना बदल गई, पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई और फिर घोषणा कर दी गई कि स्टेडियम में प्रवेश अब निःशुल्क होगा। यही घोषणा एक ऐसी आग बनकर फैली जिसे बुझाने में देर हो गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के 13 गेटों पर पहले से ही हजारों लोग जमा थे, लेकिन जैसे ही फ्री एंट्री की खबर फैली, भीड़ ने धैर्य खो दिया। सकरे गेटों पर लोगों ने एक दूसरे को पीछे धकेलना शुरू किया, बैरिकेड्स टूट गए, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और भगदड़ मच गई। शाम 5 बजे तक स्थिति बेकाबू हो चुकी थी। स्टेडियम के बाहर चीख पुकार मची थी। लोग अपने घायल साथियों को कंधे पर उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन भीतर जश्न चल रहा था। आतिशबाजियां फूट रही थी, नाच गाना हो रहा था और क्रिकेटर्स ट्रॉफी के साथ कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे खबर आई कि 3 लोग मर गए हैं। फिर ये संख्या बढ़कर 11 हो गई। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। अस्पतालों के बाहर चीखते बिलखते परिजन जमा थे और हर आंख यही पूछ रही थी, इस मौत का जिम्मेदार कौन है। कर्नाटक सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक ने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि अनुमान से कई गुना अधिक लोग पहुंचे और अचानक की गई फ्री एंट्री की घोषणा ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। पुलिस का दावा था कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे, लेकिन भीड़ ने योजना को ही कुचल डाला। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और घायल के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। साथ ही 15 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का भी आदेश दे दिया है। लेकिन क्या इतना काफी है? रात करीब 12 बजे उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का ट्वीट आया कि हमें खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या खेद जताने भर से जिंदगियां लौट सकती हैं? वरिष्ठ बीजेपी नेता आर अशोक ने सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक क्रेडिट वॉर यानी श्रेय लेने की होड़ के चलते ये त्रासदी हुई है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच मनमुटाव और समन्वय की कमी ने व्यवस्था को पुंग बना दिया। उन्होंने डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया कि उन्हें व्यवस्थाओं की निगरानी करनी चाहिए थी, लेकिन वे तस्वीरें खिंचवाने एयरपोर्ट पहुंच गए। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये हादसा क्यों हुआ, बल्कि ये भी है कि क्या इस हादसे से हम कुछ सीखेंगे? क्या आयोजन की जिम्मेदारी लेने वाले आगे आएंगे? क्या भीड़ का अंदाजा लगाकर समय रहते सुरक्षा को और पुख्ता नहीं किया जा सकता था? 18 साल बाद मिली जीत की खुशी कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। स्टेडियम की चमक फीकी पड़ गई और ट्रॉफी के पीछे छिप गई 11 लाशें और दर्जनों जख्म। इतिहास ने आरसीबी की जीत को तो दर्ज किया, लेकिन उस दिन की त्रासदी को भी कभी नहीं भुलाया जाएगा। कर्नाटक सरकार के पास अब सिर्फ जांच नहीं, जवाबदेही का भी समय है, क्योंकि ये सिर्फ जश्न की मौत नहीं थी, ये भरोसे की मौत थी, सिस्टम की नाकामी की चुप्पी थी और प्रशासनिक संवेदनशीलता की करुण चीख थी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।